दरवाज़ा भी इसने खुद बंद किया है, इसकी सीढ़ियाँ भी तोड़ दी हैं। ज़बरदस्ती डस्ट कर दी के ज़रिए से। जिसने सोलंग तोड़ा है, उसको सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके घर में 3 बच्चियाँ थी, किस चीज का मुलाजम है वो रेंजर में है। बच्चियां थी इधर, बच्चियों को गालियां दी हैं उसने, बच्चियों को इससे भगाया है, बच्चियां दरवाजे फलांग के अपनी जान छुड़वा के भागी हैं। इधर सारा मोहल्ला इकट्ठा किया था, औरतों को गाली दी थी। नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एबी रहमान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रखने वाली तहसील शकरगढ़ के गाँव रनियाल में, जहाँ पे हमें इतला मिली थी कि सरकारी जो गली है वहाँ से सोलिंग उखाड़ के किसी ने फेंक दी है और उसमें से कुछ ईंटें उठा के भी ले चुके हैं। हमने मौके पर मौजूद देखा कि उन्होंने ईंटें उखाड़ी हुई हैं, सोलिंग भी उखाड़ा हुआ है। हालांकि रास्ते छोड़ने चाहिए, रास्ते उखाड़ने बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इन लोगों ने रास्ते को बंद करने की कोशिश की है। इस्लाम की तरफ भी अगर हम जाएं तो इस्लाम ने कहा है कि अगर आपको मस्जिद में से भी रास्ता छोड़ना पड़े तो आप रास्ता छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं कि रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं और सोलिंग को उखाड़ के ईंटें जो हैं वो लेके जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ हम मौजूद हैं राना साजिद साहब, उनसे बात करते हैं कि सारा वकूआ हुआ क्या है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि असल में मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मसला ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है ये सोलिंग ही उखाड़ दी सर, हालांकि ये सरकार की मलकियत है लेकिन लोग उठा के जो है वो ले जा रहे हैं, ऐसी क्या क्या मामला तो है? सरकार ये ना, जो सोलंग लगा हुआ है ना, तकरीबन 25-26 साल पहले का लगा हुआ है सोलंग। इसने ना ये सामने रकबा है, इधर थोड़ा कैमरा मारो, ये सामने रकबा है, ये शामलाट रकबा है। ये रकबे वाले वो ऐसे लोगों ने कहा ये जगह ना सोलंग हमारी जगह पे है, लेकिन नहीं, ये 25-26 साल पुराना ये सोलंग है। इसने ना जबरदस्ती सारा सोलंग खेड़ दिया है और सामने ये दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा भी इसने खुद बंद किया है, इसकी सीढ़ियाँ भी तोड़ दी हैं, ज़बरदस्ती डस्ट कर दी के ज़रिए से। इनकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं, हमने 15 पे कॉल भी की है, पुलिस मौके पर भी आई है, फिर दोबारा एएसआई आके मौका भी देख के इधर सारा कुछ देख के गए हैं। लिहाजा हम चाहते हैं, ये इसने भी सोलंग तोड़ा है ना, 3 आदमी है, ये सोलंग जो जिसने सोलंग तोड़ा है उसको सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये जो दरवाजा है इसका बंद करने का क्या मामला था? इसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी उखाड़ दी गई हैं। इसने बोला जी ये जगह हम इसका ना जो घर वाला है ना, इसका वो अस्पताल में सीएमएच में दाखिल है, इसके घर में 3 बच्चियां थी, इसने जबरदस्ती दरवाजा बंद किया, इसके घर के किसी साइड पे भी रास्ता नहीं है, लेकिन इसने दरवाजा बंद करके सीढ़ी में खेड़ दिया। ये जगह ये हमारी जगह है, ये पहली वाले बोलते हैं हमारी जगह है। इसने सोलंग ये वो तोड़ के, और वो जिस आदमी ने सोलंग तोड़ा है वो खुद भी मुलाजम है, किस चीज का मुलाजम है वो रेंजर में है। अच्छा, ये नाज़रीन आप चेक करें, इतना जुल्म है कि घर का जो वाहिद कफील है वो सीएमएच में एडमिट है, उनके घर में सिर्फ 3 फीमेल्स हैं। उसके बावजूद यहाँ पे इन्होंने जो है एक घर का दरवाजा बंद कर दिया। इन्होंने कहा जी और कोई रास्ता नहीं है इस घर को, यानी कि घर की चारदीवारी के अंदर उनको बंद कर दिया है। तो ये ईंटें इतनी हैं या और भी थी? ये उठा के ले गए, ईंटें बहुत ज्यादा थी। ये जो जिसने खेड़ी है ना, उसके अजीज रिश्तेदार ने उठाई हैं ईंटें, रातों रात गैब की हैं, बहुत ज्यादा ईंटें थी। ठीक है, तो अभी जो है ये इनके क्या मामला था, वो चाहते क्या है इस रास्ते के जरिए? वो क्या कह रहे हैं ये हमारी मलकियत है? मलकियत हमने रास्ता ये बंद करना है। ये को देखो ना, इधर गली है, इसमें 5-6-10 घर हैं, इस गली में 10 घर हैं, ये भी घर है सोलंग पे है, लेकिन इन सब लोगों को ना तंग करके गली ये रास्ता बंद करना चाहते हैं। देखो सरकारी ईंटें, ये बंद तो हो नहीं सकता, सरकारी मामला है, ये को बंद हो सकता है तो सरकार बंद कर दे, कोई इतराज नहीं है, किसी को भी इतराज नहीं है। ये 25-30 साल से ये रास्ता आ रहा है, ये सोलंग लगा हुआ है। ये तकरीबन 25-30 साल से ये रास्ता है, ये वाला सारा सरकारी है। सरकार ने सोलंग लगाया हुआ है। इधर गली है, इसमें तकरीबन 14-15 घर इधर है, ये भी सोलंग है। ये पूरे गांव का रास्ता है ये वाला। ये इधर इसने कहता है हमारा ये इधर नंबर है, हमारी जगह है। इसका इधर कोई नंबर नहीं है, इसकी सिर्फ इधर 5 मरले है। इसने ये तकरीबन 4 कनाला जो है ये जगह घेरी हुई है। ये सरासर ज्यादती कर रहे हैं। सारे इस मोहल्ले को इसने जो है अपने दबोच में रखा हुआ है, या अपनी दहशत फैलाते हैं। कल आए थे, इन्होंने ये सो सारा उखाड़ा है, छड़ियाँ तोड़ी हैं, दरवाज़ा बंद किया है।
ये जो घर का कफील है वो सीएमएच जो है वो दाखिल है, उनकी बच्चियां थी इधर, बच्चियों को गालियां दी हैं उसने, बच्चियों को इससे भगाया है, बच्चियां दरवाजे फलांग के और अपनी जान छुड़वा के भागी हैं इधर से। और 1 5 पे कॉल की है, मुलाजम आए हैं, वो सारा जो वकूआ है ना इधर सोलंग जो था वो सारा वकूआ दे के गए हैं। ईंटें पड़ी हुई थी, ये तकरीबन थोड़ी सी ईंटें रह गई हैं, टोटल जो ईंटें हैं वो भी रात रात को इसने उठा ली हैं। कोई एक्शन भी लिया अभी तक जो 15 आई थी, या कोई एक्शन नहीं लिया गया? 1 5 पे जो कॉल आई थी, पहले मुलाजम आए थे, उसके बाद फिर दोबारा थाना शाहरी से 3 4 मुलाजम आए थे, उसने आके सारा मौका देखा है, वीडियोज़ थी, वीडियोज़ भी दिखाई हैं उसको। वो सारी तहसील जो है वो आपने जो है वो अपने अंडर लेके चला गए हैं। जो मौका है सोलंग का भी है, ये सारा उखाड़ा हुआ है इसने, ये नाली जो है वो भी खाड़ी हुई है, ये सारा सोल जो है इसमें तकरीबन 40 50 फुट सोल है, ये इसने सारा फाड़ दिया है, ये कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, बस ये अपना ना दबाव दिखा रहे हैं। जो रेंजर में मुलाजम है वो हाजिर सर्विस है या रिटायर्ड हो चुके हैं? वो भी जो रेंजर मुलाजम है ना, वो अपनी बस मुलाजमत की हमाकत में है कि मैं रेंजर में हूँ, मैं मुलाजम हूँ। ये सारा काम जो है ना वो रेंजर वाले का है, वो मुलाजम है, वो कराची से स्पेशल इसीलिए आया है। जिस दिन वो आया था उस दिन भी आकर उसने बहुत गाली गलौज की थी, सारा मोहल्ला इकट्ठा किया था, औरतों को गाली दी थी। ये सारा जो काम है ना ये उसी का है। अपने ज़ोर को जो है ना, अपने मैं मुलाज़म हूँ, अपने ज़ोर पे ये सब कुछ कर रहा है कि मैं मुलाज़म हूँ, शायद ये जो हुकूमत ही मेरी है, मैं ही सरकार का मुलाज़म हूँ, और दुनिया जो पाकिस्तान में जो शहरी हैं, वो तो बस वैसे ही घूम रहे हैं। और ईंटें यहाँ से उठा के ले गए हैं, ये भी वही उठा के ले गए ये हैं? भी वही उठा के ले गए। इधर काफ़ी ईंटें पड़ी हुई थी, ये देखो थोड़ी-सी ईंटें बच गई, ठीक है? ये पता नहीं इसने ईंटें क्यों उठा के ले गए हैं, ये या मुर्दा गायब करना चाहते हैं, ये जो कुछ करना चाहते हैं। इधर काफ़ी ईंटें थी, तकरीबन इधर से तकरीबन 3 से 4 हज़ार ईंटें जो हैं, वो भी उठा के ले। ये आप चेक करें, अगर हम आपको थोड़ा सा दिखाएं तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये दरवाज़ा जो है ये बंद कर दिया गया था। ये देखिए सीमेंट ईंटें लगा के यहाँ पे उनके गुजरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी थी वो भी तोड़ दी गई हैं। और यहाँ पे जो सरकारी ईंटें थी, सरकारी माल था, उसको अपना माल समझ के वो कुछ ले भी गए हैं और कुछ जो है वो काट के यहाँ पे फेंक दिया गया है। अगर आपका कोई मुतालबा है तो आप कचहरी में जाएं, वहाँ पे जाके सॉल्व आउट करें। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप आएँ, जो है आप किसी का दरवाज़ा बंद करें, जो है उसकी सीढ़ियाँ उखाड़ें, रास्ता बंद करें। अल्लाह रास्ते छोड़ने चाहिए, ब्लॉक नहीं करने चाहिए, हमने पहले भी बताया है। लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लोगों के रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। सारा मोहल्ला जो है इस रास्ते को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा जो रास्ता है इसको ब्लॉक किया गया है। तो हमारी जो है अफसरान बाला से, डीसी सैयद हसन रजा से रिक्वेस्ट है कि इस मामला को देखें और इस मामले को जल्द अज जल्द सॉल्व आउट करवाएं, क्योंकि ये सरकारी गुजरगाह है, ये किसी की बाप की तो है नहीं है। तो इसलिए हमारा मुतालबा है, इन गाँव वालों का भी मुतालबा है कि ये जो है मामला जो है वो जल्द अज जल्द सॉल्व आउट हों। क्यों, क्या कहते हैं, आपका मामला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए? बिल्कुल जी, अगर एक पुरसकून तरीके से ये मामला हल हो जाए तो हम बेहतर है। अगर ये जो अपने ज़ोर पे अपना वो ताकत दिखाना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? फिर वो उसने अपने के लिए कुछ ना तो कुछ करना ही है। फिर वो भी कदम उठाएगा, जैसे वो करेंगे फिर दूसरे करेगा। लेकिन हमारी एक ख्वाहिश है कि अफसरान जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, डीपीओ या साहब हैं या एसपी हैं जो भी हैं, उनको ये मामलात में एक्शन लेना चाहिए। ये सारे जो घर हैं, सारे घर परेशान हैं। सारा गाँव जो है ना इनकी वजह से परेशान है। ये लोगों को दबाते हैं, जनाब आला ज़बरदस्ती करते हैं, लोगों के ऊपर ज़ुल्म करते हैं। तो ये देखिए सारे गाँव का रास्ता है ये। ये एक घर का रास्ता नहीं है, इसका रास्ता नहीं है, ये सारे गाँव का रास्ता है। सारा गाँव जो है इधर से इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है और ईसा चौक में जाता है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जी, तो ये देखें, मैंने बार-बार एक ही चीज़ कही है कि रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए। यहाँ पे सरकारी माल तो उखाड़ दिया गया, साथ उन गरीब लोगों के घर का दरवाज़ा बंद किया गया है, उसकी सीढ़ियाँ उखाड़ दी गई हैं। तो मेरी जो एसी शक्रगार है और डीसी सैयद हसन रज़ा, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले को यहाँ पे जो है पुरअमन तरीके से हल किया जाए, ना कि इस गाँव का माहौल जो है वो ख़राब किया जाए। इसलिए तमाम अफ़सरान बाला से मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व आउट करवाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान एबी रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।